Hello, my dear student. My name is Veetpal Kaur. Today I am going to explain chapter 1st of class 12th NCERT book exercise 1.1. Question number 2nd. Show that the relation R in the set R of real numbers defined as R AB such that A is less than equals to B square is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. हमें जहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें रिलेशन बताया गया है, शो दैट रिलेशन शो करना है आर इन द सेट आर रियल नंबर्स का, और हमें जहाँ पे रिलेशन डिफाइन करा गया है कि जो ए है, ए की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू है बी स्क्वायर के, ना ही तो वो रिफ्लेक्सिव है, ना ही वो सिमेट्रिक है, ना ही वो ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की जो भी हमें प्रूफ करने वाला पार्ट होता है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था लास्ट वीडियो में कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होती हैं। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे देखते हैं, पहले फंक्शन जो हमारा है, जो रिलेशन है उसको लिख लेते हैं। आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा क्या होता है कि जो ए है, ए की वैल्यू मतलब ए बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन को, सेम वैल्यू। मीन्स रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मीन्स के ए मीन्स कि अगर हम जहाँ पे ए ले रहे हैं तो जहाँ पे भी ए, और वो कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जो ए है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। हम अब रफली करके भी देख सकते हैं इसको। अगर हम देखते हैं कि ए की वैल्यू हम 1/5 पुट कर दें, वो हमने लेट करी है, ठीक है। तो जहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे ए की 1/5, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिलेशन, अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होता है रिलेशन में, तो ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मीन्स कि बी की जगह पे भी हम ए पुट करेंगे, और ए की वैल्यू हमने ली है 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 1/25। अब जहाँ पे जो इनइक्वालिटी का साइन है चेंज होगा, क्योंकि जहाँ पे ये हमारा जो 1/5 है वो ग्रेटर होता है 1/25 से, बट जहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन क्या है, सही नहीं है, तो मीन्स ये इक्वल नहीं होएगा। तो हम लिख सकते हैं ए जो होएगा वो हमारे रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। अगर ए रिलेशन को बिलोंग नहीं करता देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम प्रूफ करेंगे जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। तो सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो 1 है और बी की वैल्यू है 2 है। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, क्योंकि जो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक में हमारी कंडीशन होती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होएगा। सबसे पहले जहाँ पे ए की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, फिर साइन है हमारा इनइक्वालिटी का, बी का स्क्वायर मीन्स के 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4। तो जहाँ पे हमारा ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 1 4, जो रिलेशन को बिलोंग करता है। फिर हम उल्टा करते हैं, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 पुट करते हैं। ए की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2, और जहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। अब अगर आप इसको देखें तो जहाँ पे ये हमारा क्या नहीं बन रहा, इसको ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, क्योंकि 2 हमारा 1 से लेस हो ही नहीं सकता, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। देन देयरफॉर जो 4 1 है वो क्या नहीं है, डजंट्स बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। ए भी तो कर रहा है बट बी ए नहीं कर रहा, देन आर इज नॉट सिमेट्रिक। हमने अभी ये तो प्रूफ कर दिया कि आर सिमेट्रिक नहीं है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे 3 नंबर्स होते हैं। लेट कर लेते हैं कि ए बी सी वो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं रिलेशन को बिलोंग कैसे करेंगे। ए बी लेते हैं पहले, क्योंकि जो ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव में हम लेते होते हैं पहले ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी। सभी के लिए चेक करते हैं कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगी कंडीशन। तो हम जहाँ पे लेट करेंगे, ए की वैल्यू तो हमने जहाँ पे ले ली 10, बी की वैल्यू 4 ले ली और सी की वैल्यू 2 ले ली। अब अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन होती है वैसे हम वैल्यूज पुट करते हैं। कंडीशन रिलेशन में हमें गिवन है ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो ए हम 10 लेंगे, बी हम 4 लेंगे। 10 4 का स्क्वायर
तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो 16 होता है वो 10 से ग्रेटर होता है। तो जहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है हमारा, ऑर्डर पेयर हमारा 10 और 4, वो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, बी ए अब हमारा 4 हो जाएगा। अब बी और सी वैल्यू पुट करेंगे, तो बी और सी कटेंगे, तो जहाँ पे बी की वैल्यू मीन्स कि जहाँ पे 4 और सी जहाँ पे बी की जगह पे 2, तो 2 का स्केयर, तो जहाँ पे क्या हो जाएगा 4 या तो हमारा लेस होना चाहिए या फिर इक्वल, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। तो हमारा ऑर्डर पेयर आ गया 4, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। देन कंडीशन होती है कि ए बी बी सी और सी ए या फिर ए सी। अब हम ए सी को देख लेते हैं। ए की वैल्यू तो हम पुट करेंगे जहाँ पे 10, सी की वैल्यू 2 है तो 2 का स्केयर। तो ये कंडीशन हमारी सेव जहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो 4 है वो हमारा 10 से लेस होता है, ना कि ग्रेटर। तो जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो 10 टू क्या है, रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। रिलेशन को बिलोंग नहीं करा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। और यही हमें क्या करना था, इसमें बताना था कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। इसी क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे क्या है, रिलेशन गिवन है और हमें बताना है कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। पहले हमने रिफ्लेक्सिव के लिए देखा। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी कंडीशन होती है कि ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स कि ए की जो वैल्यू है रिफ्लेक्सिव के लिए वो सेम होनी चाहिए। तो हमने जहाँ पे ए की वैल्यू 1/5 लेट करी है, तो वही वैल्यू हम जहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होएगी, क्योंकि 1/5 1/25 से लेस नहीं होता, वो ग्रेटर होता है। इनइक्वालिटी का साइन जहाँ पे डिफरेंट है, तो ए डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के लिए हमारा जो रिलेशन होता है उसमें हम क्या प्रूफ करते हैं, सिमेट्री का रिलेशन कब होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। बट हमने जहाँ पे क्या कर लिया, ए की और बी की वैल्यू ले लीजिए, हमने खुद से लेट करी है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। हम इसको सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मीन्स के ए और बी की सिंपल लेके भी कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू लेके करेंगे तो वो ईजी मेथड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आप वैल्यू कोई भी लेट कर सकते हो। मैंने 1 और 2 लेट करी है। ए की वैल्यू 1 पुट करी और बी की वैल्यू 2। तो ये जो 1/4 था, हमने जो वैल्यूज़ आई हैं वो रिलेशन को बिलोंग कर रही हैं। फिर हमने उल्टा कर दिया। अब बी की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, ए की वैल्यू 2। जब ये वैल्यू पुट करी तो हमारी जो कंडीशन है ये बनेगी नहीं, क्योंकि 2 1 से लेस नहीं होता। तो फिर जहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं होएगा। ट्रांजिटिव के लिए हमने 3 नंबर्स लेने होते हैं, ए बी सी। तो तीनों की वैल्यू ली, पहले ए और बी की वैल्यू पुट करी तो कंडीशन सेटिस्फाइड। बी और सी की करी तो भी कंडीशन। जब हमने ए और सी की वैल्यू पुट करी तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है। कंडीशन लास्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, तो इट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्योंकि जो हमारा ट्रांजिटिव होता है उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें जहाँ पे चेक करना है कि जो रिलेशन है उस सेट में डिफाइंड हो रहा है वो रिफ्लेक्सिव भी होएगा, सिमेट्रिक भी होएगा और ट्रांजिटिव भी होएगा। सबसे पहले जो सेट है गिवन हमें वो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर हमारा जो रिलेशन है ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जहाँ पे रिलेशन जो गिवन है वहाँ से ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर पेयर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन लेंगे। तो हमारे पास ए की वैल्यू ये वाली पुट करते रहेंगे, बी की वैल्यू आती रहेगी। सबसे पहले ए की वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 2। ए की वैल्यू पुट करेंगे 2 2 + 1 3। फिर ए की वैल्यू पुट करेंगे 3 3 + 1 4। फिर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पे 4, तो बी की वैल्यू 5 आ गई। देन हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये आ गई 6। फिर हम 6 पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ गई 7। तो ये आगे हमारे ऑर्डर पेयर। हमें जहाँ पे बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन फॉलो होती है कि जो ए है वो सेम होना चाहिए। तो अगर हम देखें हमारा कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिसमें 1 1 आ रहा हो, 2 2 आ रहा हो, या 3 3 4 4 5 5 और 6 6 आ रहा हो। किसी भी ऑर्डर पेयर में ये वाली वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होएगा
आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। जब भी हम किसी भी कंडीशन को लिखेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हमें उसका रीज़न देना पड़ेगा। आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? एज ए डजेंट बिलोंग्स टू आर। ए है वो हमारा रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो 1 है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। फर्स्ट पार्ट में तो हमें यही बताना था। सेकंड हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्री के लिए आपको पता है कंडीशन होती है, सिमेट्री के लिए हमारी कंडीशन होती है कि ए बी बिलोंग करना चाहिए आर को, और जो बी ए है वो भी हमारा आर को बिलोंग करना चाहिए। तो जहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले हम जहाँ पे चेक करते हैं कि ये होएगा या नहीं होएगा। ए बी बिलोंग्स टू आर। मान लो हम जहाँ से कोई नंबर ले रहे हैं कि जहाँ पे जो ए बी है मीन्स के 1 2 ले रहे हैं, हमने जहाँ पे ले लिया कि जो 1 और 2 है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हम ये कंडीशन देखते हैं बी ए, तो 2 ए भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बट जहाँ पे 2 1 तो हमारा है ही नहीं। इट मीन्स 2 1 डजेंट बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा तो ये क्या नहीं होएगा, ये कंडीशन ये बड़ी सेटिस्फाइड नहीं होएगी। आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आर हमारा जहाँ पे सिमेट्रिक भी नहीं आया। फिर हम देखेंगे कि जहाँ पे ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है कि जो हमारा ए बी सी 3 नंबर्स होते हैं, ए बी बिलोंग करेगा आर को, बी सी भी करेगा और ए सी भी करेगा। तो चेक कर लेते हैं। अगर हम जहाँ पे नंबर लेते हैं, वैसे तो ये ट्रांजिटिव नहीं होएगा। आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव एज, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर लेते हैं, 1 2 हमारा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, फिर हम 2 3 ले लेते हैं, 2 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 1 और 3 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। बट इस ऑर्डर पेयर में कहीं पे भी 1 और 3 नहीं है, तो 1 3 डजेंट्स बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा तो ये हमारा ट्रांजिटिव आ गया है। कंडीशन हम इसकी अगली भी ले सकते हैं। कंडीशन हमारी ये होती है, ए बी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बी सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए और ए सी बी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। हमारी ये दोनों कंडीशन तो हो सेटिस्फाइड होगी थी, ये वाली नहीं हुई है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे सेट गिवन था, रिलेशन गिवन था, हमें बताना चेक करना था कि ये रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं या फिर ट्रांजिटिव हैं। सबसे पहले हमने सेट लिखा, फिर रिलेशन लिखा, वहाँ से ऑर्डर पेयर बनाया, ए की वैल्यू पुट करते रहे, बी की वैल्यू आती रही, तो हमारा ऑर्डर पेयर बन गया। फिर हमें चेक करना था कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है कि जो ए है मतलब वैल्यू सेम वो रिलेशन को बिलोंग करनी चाहिए। जहाँ पे हमारा कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिसमें 1 1 हो, 2 2 हो या 3 3, कोई भी नंबर सेम नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर हमें चेक करना था सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्री के लिए कंडीशन होती है कि अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो जहाँ पे ए बी पेयर ले लिया हमने 1 2, 1 2 तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा था, बट अगर इसका उल्टा करते हैं 2 1, 2 1 इस ऑर्डर पेयर में नहीं था, रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर देखना था कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ये ट्रांजिटिव भी नहीं होएगा। हमने ऑर्डर पेयर चूज़ कर लिया, क्योंकि ट्रांजिटिव की ये कंडीशन होती है कि ए बी रिलेशन को बिलोंग करेगा, बी सी रिलेशन को बिलोंग करेगा और ए सी बी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो हमने जहाँ पे देखा कि जो 1 2 है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, 2 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए था, बट जहाँ पे 1 3 नहीं है तो वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये आ गया नॉट ट्रांजिटिव। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। हमें जहाँ पे क्या करने हैं, बस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के रूल याद करने हैं और उनको अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4th, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज ए बी, ए लेस देन बी इज़ रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कि ये रिफ्लेक्सिव तो है ना, ही ये ट्रांजिटिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हमें यारी कंडीशन गिवन है ए लेस देन इक्वल्स टू बी। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी जो दोनों ए की जो वैल्यू है वो चेंज होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि जो ए है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ए रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम जहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए बी की वैल्यू भी हम ए ही पुट करेंगे, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू ए लेके चलेंगे, तो बी की जगह पे हमने ए पुट कर दिया,
तो ए क्या है, ऑब्वियसली ए की इक्वल है, या तो लेस होना चाहिए था या इक्वल होना चाहिए था, तो जो इक्वल है इट मीन ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो ए क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर ये रिलेशन को बिलोंग कर गया तो हमारा आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्वेश्चन में यही बताना था, एक तो कि रिफ्लेक्सिव है, बाकी ये दोनों केसेस में नो आएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्री के लिए हम लेट कर लेते हैं कि जो ए बी है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। ए बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो हम जहाँ पे वैल्यू ले लेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। अब हम जहाँ पे पुट करते हैं, अगर हम ए की वैल्यू 1 पुट करते हैं, बी की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 1 हमारा ऑब्वियसली लेस है 2 से और इक्वल्स टू, और जहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो ये ट्रू होएगा। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा 1 2 होएगा वो क्या बन जाएगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब हमें 2 1 का भी देखना है, तो हम क्या करेंगे, मीन्स कि हमें देखना है अगर तो ए बी तो हमारा बिलोंग कर गया रिलेशन को। अब हम देखेंगे एज, यहाँ पे लिख देते हैं 1 क्या है, ये वाली कंडीशन फॉलो हुई है। फिर हम देखेंगे कि जो बी ए है वो रिलेशन को बिलोंग करता है या नहीं करता। बी ए मीन्स के अब ए की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, बी की वैल्यू 1, तो 2 हमारा 1 से कभी भी लेस नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होएगी। तो इट मीन्स बी ए क्या नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन को, या फिर 2 1 क्या नहीं करेगा, रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करता तो ये क्या नहीं होएगा, सिमेट्रिक नहीं होएगा, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। फिर हमें बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हम ले लेते हैं ए बी सी, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, बी की 2 और सी की 3। तो अब हम देखेंगे जहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग करेगा आर को, कैसे करेगा, हम जहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे 1 और बी की वैल्यू 2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, 1 2 से लेस होता है। फिर हम करेंगे बी और सी, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी की वैल्यू जहाँ पे अब पुट करेंगे 2 और 3, तो ये भी कंडीशन फॉलो हो जाएगी, 2 लेस होता है 3 से। फिर हम देखेंगे जो ए सी है वो रिलेशन को बिलोंग करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जहाँ पे 1 और 3, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्टिफाई हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था कि रिफ्लेक्सिव है बट केला सिमेट्रिक नहीं है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी कि जो 1 है वो हमेशा 3 से लेस होता है, 1 3 से लेस है, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो हमें यही फाइंड करना था, हमें फाइंड ये करना था, इसको हमें बताना था ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये तो हमें फाइंड करना था कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होएगा, सिमेट्रिक नहीं होएगा। तो ये कंडीशन हमने जहाँ पे प्रूफ कर दी है। दोबारा से देख लेते हैं इसको। हमें जहाँ पे एक रिलेशन गिवन था ए लेस देन बी, लेस देन इक्वल्स टू बी, कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हमने जहाँ पे रिलेशन लिखा, हमें पता है रिफ्लेक्सिव के लिए ए हमारा वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो हमने बी की जगह पे ए पुट कर दिया, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया कि ए के इक्वल होती है। तो जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। फिर हमें बताना था कि ये सिमेट्रिक नहीं है बट ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या करा, हमें प्रूफ करना होता है कि ए बी आर को बिलोंग करेगा, तो बी ए बी आर को बिलोंग करना चाहिए। हमने जहाँ पे वैल्यूज़ ले ली, ए की 1 बी की 2, वैल्यू पुट करी फर्स्ट केस में तो वो सेटिस्फाइड हो गया। सेकंड केस में हमने वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 1, तो हमारा जो 2 है वो 1 से कभी भी लेस नहीं हो सकता। इट मीन ये कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो ये सिमेट्रिक नहीं होएगा। फिर हमने 3 वैल्यूज़ ली हैं, ए बी सी, ए की 1 बी की 2 सी की 3। ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, ऑब्वियसली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 लेस है 2 से। फिर हमने बी सी, बी की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 3, तो 2 भी हमारा 3 से लेस है। फिर ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3, तो 1 भी हमारा 3 से लेस है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, हमारा आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5th, चेक वेदर द रिलेशन आर in R defined by R equals to AB such that A less than equals to B cube is reflexive, symmetric और transitive। हमें चेक करना है कि जो हमें रिलेशन R इन में गिवन है रिलेशन,
वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए केस चेक करते हैं। ए रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेट कर लेते हैं ए की वैल्यू, लेट ए इक्वल्स टू 1/2। इस कंडीशन में वो वैल्यू को पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। हमें पता है जब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होता है तो हम ए हमारा बिलोंग करना चाहिए आर को, मीन्स के बी की जगह पे भी ए की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2 क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/2 एज इट इज़, ये हो जाएगा 1/8। तो 1/8 होता है वो 1/2 से क्या होता है, स्मॉलर होता है। बट जहाँ पे तो ये आ रहा है कि 1/2 क्या है, लेस है 1/8 से, बट नहीं, ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड नहीं हुई, क्योंकि 1/8 1/2 से लेस आना चाहिए था। अगर ये लेस नहीं आया तो जहाँ पे ये कंडीशन क्या नहीं होएगी, सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो जहाँ पे हमने ए की वैल्यू ए पुट करी थी, बी की वैल्यू भी ए पुट करी थी, तो ए doesn't belongs to R, then R is not रिफ्लेक्सिव। तो R हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं आया। फिर हम सेकंड केस चेक करेंगे सिमेट्री का। सिमेट्री के लिए हम ले लेंगे कि जो A है, A और B रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। A की वैल्यू 1 ले ली, B की वैल्यू 2 पुट कर दी। तो अगर हम जहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1 ए की, बी की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी, मीन्स के ए बी बिलोंग्स टू आर। फिर हम देखेंगे कि बी ए है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे, नाउ बी की वैल्यू पुट कर देंगे 1, ए की वैल्यू पुट कर देंगे 2, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 2, तो 2 और जहाँ पे आ जाएगा 1 का क्यूब, तो ये आ गया। 2 हमारा कभी भी 1 से लेस नहीं हो सकता, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, तो बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, यही हमें इस पार्ट में बोला था, क्योंकि अगर बी ए बिलोंग कर जाता तो ये सिमेट्रिक बन जाता। अब हम थर्ड के लिए करेंगे, लेट कर लेते हैं ए बी सी बिलोंग कर रहा है आर को। हम जहाँ पे वैल्यूज़ लेट करेंगे, ए की वैल्यू 10 पुट कर लेते हैं, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 2। हम जहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग लेट करके। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले इस केस में ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 16। ये कंडीशन 64 आ जाएगा। ये कंडीशन हमारी जहाँ पे क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो 10 एंड 4 रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा। फिर हम सेकंड केस में पुट करेंगे बी और सी, मीन्स के ए की जगह पे हम बी की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 2 क्यूब, ये हो जाएगा 4 और 8, तो 4 हमारा 8 से लेस होता है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। देन 4 2 क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा आर को। फिर हम सी और ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं और सी की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो जहाँ पे आएगा 10 लेस देन इक्वल्स टू 8। तो 10 हमारा कभी भी 8 से लेस नहीं हो सकता, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, तो 10 2 डजंट बिलोंग्स टू आर। अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, यही हमें इसमें बोला था कि चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो तीनों के केसेस में हमारा नो आंसर आया है। इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। हमें चेक करना था जो रिलेशन गिवन है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव के लिए केस लिया ए का, तो जहाँ पे जो हमारा ए था, मीन्स के रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ए की वैल्यू सेम। हमने लेट कर ली ए की वैल्यू, उसको पुट करा, बी की जगह पे भी ए की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव का केस देख रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 1/8। 1/8 हमारा 1/2 से लेस होता है, ना कि ग्रेटर। कंडीशंस फॉलो नहीं हुई है तो ये बिलोंग नहीं करेगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होएगा। फिर सेकंड केस था सिमेट्रिक का, ए बी और बी की वैल्यू पुट कर दी। ए बी बिलोंग करना चाहिए आर को और बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए।
पहले हमने ए और बी की वैल्यू 1 और 2 पुट करी है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी थी। फिर हमने जहाँ पे बी की वैल्यू 1 पुट करी है और ए की वैल्यू 2। जब हमने ये वैल्यू पुट करी तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हुई है, क्योंकि 2 हमारा 1 से लेस नहीं होता। आर नॉट सिमेट्रिक आ गया। फिर हमने ए बी सी ले लिया जो आर को बिलोंग कर रहा है, तीनों की वैल्यू पुट कर दी। पहले हमारा जहाँ पे ए की वैल्यू 10 पुट करी है, बी की वैल्यू 4, तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। फिर बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 2, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। लास्ट केस में जब ए सी बिलोंग करना चाहिए था आर को, तो ए की वैल्यू हमने 10 पुट करी, सी की वैल्यू 2, तो हमारा 10 लेस देन आ गया 8 सी। बट ये तो पॉसिबल होता ही नहीं है कि 10 8 से लेस हो, तो ये रिलेशन को डिफाइन नहीं कर रहा, तो ये नॉट ट्रांजिटिव आ गया। इस पार्ट में हमें यही फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। हमें शो करना है जहाँ पे जो सेट है उसका हमें रिलेशन में ऑर्डर पेयर भी दे रखा है, वो सिमेट्रिक तो है बट ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं जो हमें गिवन है 1 2 एंड 2 1। तो इसको देखने से ही पता चल रहा है कि ये सिमेट्रिक तो होएगा, क्योंकि सिमेट्री का जो केस होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। सेट हमें गिवन है, ए ले लेते हैं उसको हम 1 2 3। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, वो रीज़न दे देती हूँ यहाँ पे। आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है कि ए रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो जहाँ पे अगर हम देखें, ना ही तो जहाँ पे 1 1 है, ना ही 2 2 है, ना ही 3 3 है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। एज 1 1 डजेंट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग नहीं कर रहा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होएगा। फिर हमें देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। इसको देखने से ही हमें पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। आर इज सिमेट्रिक, कैसे है, आर इज सिमेट्रिक क्योंकि जो 1 2 है, ऑर्डर पेयर का जो 1 2 है बिलोंग कर रहा है आर को, जिसको हम ए बी ले रहे हैं, ए बी आर को बिलोंग करना चाहिए था, वो तो कर गया। इसका उल्टा 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो जहाँ पे हमारा 2 1 भी है, 2 1 इसको बिलोंग कर गया, तो बी ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। तो वो हमने जहाँ पे लिख दिया है कि ये सिमेट्रिक है। थर्ड केस था ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारा देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है ए बी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बी सी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए और ए सी बी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। चेक करते हैं कि ये कंडीशन ये सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता, ये वाला केस। तो ये ट्रांजिटिव नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, उसका रीज़न देते हैं। आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 1 2, वैसे भी जहाँ पे दो ही ऑर्डर पेयर हैं तो ये रिलेशन को यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं करेगा। 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो बी सी मीन्स के 2 1 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। बट अगर हम देखें तो 1 1 तो इसमें सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहा, 1 1 इसको रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होएगा। यही हमें इस पार्ट में करने को बोला था कि ये सिमेट्रिक तो है बट ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे रिलेशन गिवन था, सेट गिवन था, रिलेशन में हमें ऑर्डर पेयर ऑलरेडी गिवन है। शो करना था कि सिमेट्रिक तो होएगा, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। तो हमने जहाँ पे क्या करा, पहले हमने ऑर्डर पेयर लिखा, सेट लिखा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है कि जो ए है वो रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, मीन्स के दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इस ऑर्डर पेयर में हमारी कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, ना ही तो 1 1 है ना ही 2 2 है, तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होएगा। फिर हमें फाइंड करना था कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक हमें इस ऑर्डर पेयर को देख के ही पता चल रहा है, ए बी और बी ए, क्योंकि सिमेट्री की कंडीशन होती है कि ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो बी ए आर को बिलोंग करना चाहिए। तो 1 2 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और 2 1 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये सिमेट्रिक हो गया। फिर हमें देखना था कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है।
तो ए बी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बी सी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए और ए सी बी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बट ये ट्रांजिटिव नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा देख लेते हैं। 1 2 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 1 1 भी इस रिलेशन को अगर बिलोंग करता तो ये ट्रांजिटिव होता। अब 1 1 इस रिलेशन में है ही नहीं ऑर्डर पेयर में, तो जिसको बिलोंग नहीं करेगा, ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हुई है, ये वाली तो सेटिस्फाइड नहीं हुई, ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया। यही हमें इसमें पार्ट में क्वेश्चन में हमें ये शो करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।